मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली दमदार पारियां, लेकिन फिर एक गलती ने बिगाड़ दिया पूरा खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखा दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने दमदार पारी खेली। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके मुकाबले को अपने नाम करे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, तो दोस्तों जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कप्तान पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, लेकिन आज के दिन का पहला चौका पहले ही ओवर में जड़ दिया पैट कमिंस ने, जब उन्होंने शानदार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए 87वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही और स्टीव स्मिथ के बल्ले से 89वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद एक बार फिर से आकाशदीप गेंदबाजी करने आए तो 90वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक और गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 92वें ओवर की 5वीं गेंद पर पैट कमिंस ने भी आकाशदीप की एक और गेंद को मिड ऑफ की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा स्टीव स्मिथ का और उन्होंने 95वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 96वें ओवर डालने आए आकाशदीप के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई यहां पर पैट कमिंस ने, जब उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैक फुट से। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन का पहला छक्का 97वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब जसप्रीत बुमराह की गेंद को पुल शॉट खेला और टॉप एज लगा स्टीव स्मिथ के बल्ले से और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 101वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौके के साथ स्टीव स्मिथ ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार शतक ठोक डाला। टेस्ट करियर का ये उनका 34वां शतक था, जबकि भारत के खिलाफ उनके बल्ले से निकला हुआ 11वां शतक था। दमदार बल्लेबाजी यहां पर स्टीव स्मिथ के बल्ले से आज देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी बीच एक और शानदार बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और 104वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ ने 104वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया। इसके बाद 105वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को आज के दिन की पहली सफलता दिलाई और पैट कमिंस यहां पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी को अपना कैच थमा बैठे और शानदार बल्लेबाजी कर पेविलियन लौटे। उन्होंने स्मिथ के साथ 112 रनों की साझेदारी कर डाली। 63 गेंदों पर 49 रन बनाकर कमिंस पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 107वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज मिचेल स्टार्क भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 111वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का पहला सत्र समाप्त हुआ। तो पहले सत्र की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 113 ओवर में 454 रन बना लिए। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के खेल की हम बात करें तो पहले सेशन के 27 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 143 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया, यानी कि ये सत्र पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों लंच के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए स्टीव स्मिथ और उनके साथ मिचेल स्टार्क क्रीज पर उतरे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने 114वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही मिचेल स्टार्क को बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और लंच के बाद भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत हो गई। यहाँ पर दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मिचेल स्टार्क, लेकिन उनको पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे।
तो वहीं पर 115वें ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप की गेंद पर स्टीव स्मिथ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद पैड पर लगी और पहुंच गई सीधे स्टंप्स तक और स्टंप की गिल्ली बिखर गई और भारतीय टीम को स्टीव स्मिथ के रूप में बड़ी सफलता मिल गई, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे। 197 गेंदों पर उन्होंने 140 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी विकेट के लिए नेथन लियोन और उनके साथ मिलकर स्कॉट बोलैंड ने अच्छा खासा साझेदारी की, लेकिन इसके बाद आखिरकार 123वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने नेथन लियोन को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। लेकिन ऑल आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि भारत के सामने मजबूत स्थिति में पहुँच गई। वहीं पर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को 4 सफलताएँ मिली, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा को 3, आकाशदीप को 2 तो वह 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर खराब शुरुआत करके पेविलियन लौटे। उनको दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा का शानदार कैच यहां पर पकड़ा बोलैंड ने और रोहित चलते बने और एक बार फिर निराश करके पेविलियन लौट गए। रोहित ने 5 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 3 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अपरकट के जरिए। ये उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल ने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेली, जिस पर शानदार चौका देखने को मिला। ये उनके बल्ले से निकला हुआ आज का पहला व दमदार चौका था, जिसमें भरपूर टाइमिंग देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने भी चढ़ा, जब उन्होंने पैट कमिंस की गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और सामने की तरफ एक और शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर KL राहुल ने भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। स्ट्रेट मिड ऑफ की तरफ गया KL राहुल का ये एक और दमदार चौका था। इसके बाद KL राहुल का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए भेज दिया। शानदार बल्लेबाजी करके पूरी लय में लग रहे थे KL राहुल, लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस ने KL राहुल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। KL राहुल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक अंदर आती हुई गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया। KL राहुल ने 42 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे और इसी के साथ आज दूसरे दिन के चायकाल का समय हो गया। चायकाल तक भारतीय टीम ने 51 रन बनाए और 2 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम के लिए अभी भी यशस्वी जायसवाल 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि इस सेशन में 71 रन बने और 5 विकेट गिरे, जिनमें से 2 भारत के थे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद आज के दिन का तीसरा सत्र शुरू हुआ, तो नए बल्लेबाज के तौर पर विराट यशस्वी के साथ उतरे। तो इस दौरान दोस्तों आते ही यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और एक बेहतरीन अपरकट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस सत्र का शानदार आगाज यशस्वी जायसवाल ने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार पुल के जरिए गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर विराट कोहली ने भी लगभग 18 गेंदों का सामना करने के बाद एक शानदार चौका यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए अपने फेवरेट शॉट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना भी शानदार आगाज करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का शानदार परफॉर्मेंस भी जारी रहा, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिचेल स्टार्क की गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने भी नेथन लियोन की गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और एक बार फिर से कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। इसके बाद मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए, तो 29वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद सेकंड स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लिए 3 रन और इन 3 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी यहां पर यशस्वी जायसवाल की देखने को मिली, जहां पर पहले तो पिच पर खड़े रहे और इसके बाद सेट होने के बाद बेहतरीन अर्धशतक 81 गेंदों पर पूरा कर डाला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों
मिचेल स्टार्क के ही ओवर की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और इस ओवर को अच्छा खासा बना दिया टीम इंडिया के लिए, क्योंकि इस ओवर में 2 चौके व एक बार 3 रन उन्होंने लिए थे। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी 86 गेंदों पर पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 30वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन लियोन की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 37वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक और पुल शॉट खेला यहाँ पर पैट कमिंस की गेंद पर और बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और बड़ा शॉट खेला जहां पर उन्होंने मिचेल मार्श की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बड़ा शॉट यहां पर उन्होंने खेल दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच सत्य की साझेदारी भी पूरी हो गई और मात्र 158 गेंदों पर दोनों ने सत्य की साझेदारी कर डाली। लेकिन इसके बाद 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद को पुश कर सिंगल लेना चाहते थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा और यहां पर यशस्वी जायसवाल को रन आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ा, जिन्होंने 118 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद विराट भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 43वें ओवर की पहली गेंद पर वो भी अपना कैच विकेट कीपर एलेक्स कैरी को थमा बैठे और वो भी चलते बने। एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विराट कोहली का विकेट भी गिर गया। विराट कोहली ने 86 गेंदों का सामना किया और 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर नाइट वॉचमैन के तौर पर खेलने के लिए आए आकाशदीप भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच नेथन लियोन को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। आकाशदीप ने यहां पर 13 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन 0 रन पर ही वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के सामने थे रविंद्र जडेजा, तो उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर एक चौका जड़ दिया। वहीं पर दिन की आखिरी गेंद पर चौके के साथ ही यहां पर भारतीय टीम का स्कोर आज दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 164 रनों तक पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। इस तीसरे सेशन में 31 ओवर में 113 रन बने हुए 3 सफलताएं मिली ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जिसके चलते ये पूरा सत्र भी ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा और आज का पूरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा।